देखिए 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश का वेग c है। 33 नंबर कह रहा है निर्वात में प्रकाश का वेग c है, तो कांच का वर्तनांक दिया गया म्यू इक्वल टू 3/2। आप लोग पढ़े होंगे कि निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो जब 3/2 यानी निर्वात में प्रकाश की चाल ये है, तो 3/2 ये हो जाएगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा 2c/3 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा 2c/3 का, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। निर्वात में प्रकाश की वेग अगर c है तो कांच का वर्तनांक दिया गया, इसका मान होगा क्या होगा 2c/3। अब 34 नंबर प्रश्न कर रहा है कि समान समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शी की लंबाई क्या होती है। समान समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शी की जो लंबाई होती है FO प्लस FE, यानी ऑब्जेक्ट लेंस की फोकस दूरी और आइज लेंस की फोकस दूरी की को हम जोड़ते हैं, तो ये हमारा जो होता है वो खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई बनता है। तो इसका ऑप्शन डी नंबर सही है। 34 का डी, 33 का बी सही है। 35 नंबर कह रहा है कि एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी होती है। आप लोग पढ़े होंगे कि नेत्र स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति के लेंस यानी हमारे आंखों में जो लेंस उत्तल लेंस लगे होते हैं, इसकी जो फोकस दूरी कितनी होगी न्यूनतम दूरी, यानी 25 सेंटीमीटर की। तो ये ऑप्शन सी सही है इसका, 35 का सी। अब देखिए 36 नंबर कह रहा है कि ए और यहाँ जेड ये एटॉमिक मास बतलाता है। एटॉमिक मास यानी परमाणु का द्रव्यमान या परमाणु की संख्या, यानी कोई एक्स परमाणु है तो इससे अगर अल्फा किरण निकल जाती है, अल्फा किरण की क्षय होती है, तो निरूपित जब अल्फा किरण जब क्षय होती है तो उसके परमाणु किसी भी तत्व के परमाणु से 4 परमाणु द्रव्यमान 4 माइनस होता है और परमाणु संख्या में 2 की कमी होती है, क्योंकि उतनी परमाणु का हीलियम निकल जाता है, उतनी संख्या में हीलियम निकलता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा हमारा बी, ये जो है ए नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। ये इतना इक्वल टू हो जाएगा a-4 और z-2 y प्लस 4 2he, यानी 4 परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी और परमाणु संख्या में 2 की कमी। तो ये ए ऑप्शन सही है हमारा। चले 37 नंबर चले, कहता है निम्नलिखित में कौन मौलिक कण नहीं है। जी आपने पढ़ा होगा कि देयर आर 3 फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एनी एटम्स। किसी भी परमाणु के 3 फंडामेंटल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जो कि है नहीं, तो इसमें एक ऑप्शन सी 37 का अल्फा कण जो है वो मौलिक कण नहीं है, 37 का होगा सी। 38 का देखें, टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में कौन आवृत्ति प्रास है। तो इसका आवृत्ति जो रेंज है वो टीवी प्रसारण के लिए, टीवी ब्रॉडकास्टिंग के लिए जो होता है 30 से 300 MHz होता है, मेगाहर्ट्ज होता है। 3 से 300 MHz ये टीवी प्रसारण के लिए, जिसके कारण हम टीवी को देख पाते हैं, टीवी में न्यूज सुनते हैं, उसके पिक्चर अगर थोड़ा बहुत 30 से अगर कम होती है तो हम सही से रूप से टीवी में आवाज नहीं आएगी, हमें पिक्चर्स नहीं दिखाई पड़ेंगे। तो चले 39 नंबर कह रहा है, 40 नंबर में कहता है कि क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन मात्रक सही है। क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन सी मात्रक सही है। तो इसका ऑप्शन ए नंबर होगा डेसिबल। क्या होगा डेसिबल, डेसिबल। चले 40 का देखें, कहता है एक पी टाइप अर्धचालक यानी पी टाइप अर्धचालक जो होते हैं, चालक होते हैं, वो क्या होते हैं, तो ये अनावेशित होते हैं। पी टाइप अर्धचालक पर कोई आवेश नहीं होते हैं, न धनावेश होते हैं और न ऋण आवेश होते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, अनावेशित, अनावेशित। चलिए आगे देखें, 41 नंबर प्रश्न कर रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम कक्षीय कोणीय वेग क्या होगा। तो अपने बोर के परमाणु मॉडल्स पढ़े होंगे, उसमें दिया होगा कि हाइड्रोजन परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन्स के न्यूनतम कक्षीय वेग का कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो क्या होता है, h/2π, h/2π, यानी सी ऑप्शन इसका सही है। हाइड्रोजन परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग होती है h/2π। h बराबर क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट
प्लैंक कांस्टेंट। तो चलें देखें, अगला देखें 42 नंबर कह रहा है दाता अपद्रव परमाणु की संयोजकता होती है। जो दाता अपद्रव परमाणु होते हैं, डोनर इंप्यूरिटी एटम जो होते हैं, उसकी वैलेंसी क्या होती है? तो उसकी वैलेंसी 5 होती है। कितनी तक होती? 5 तक होती है। चले, तो इसका आंसर होगा सी, 5। 43 नंबर प्रश्न कर रहा है किसी माध्यम की अपेक्षित परावैद्युतता एप्सिलॉन आर होता है। अब लोग पढ़ेंगे एप्सिलॉन आर माने अपेक्षित परावैद्युतता बराबर पढ़े होंगे कि एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी ये ऑप्शन हमारा ए नंबर सही है। ए नंबर एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। चलें 44 नंबर प्रश्न कर रहा है कि एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होगा? तो ये मान के चलिए यहां पर कोई आवेश है और एक बिंदु आवेश से r दूरी पर, यहां से डिस्टेंस r है, तो इसके बीच जो विभव उत्पन्न होगा V बराबर क्या होता है? तो V बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाय r स्क्वायर, यानी ए बी नंबर इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलें आगे 44 के बाद चलें 45 नंबर हमारा कह रहा है कि आवेश का पृष्ठीय घनत्व बराबर होता है। आवेश का पृष्ठीय घनत्व बराबर किसके? घनत्व बराबर आपने पढ़ा होगा कि आवेश का पृष्ठीय घनत्व यानी कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल। तो देखिए बी नंबर जो होता है कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल, इसका ऑप्शन सही है, कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल। चले 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पानी में परावैद्युतता स्थिरांक होता है। पानी का वैद्युत स्थिरांक कितना होता है? तो 90 परफेक्ट में 90 होता है, बट यहाँ पे 90 दिया नहीं है, 80 दिया हुआ है। तो 80 से 90 के बीच हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 81 के आसपास होती है। तो यहाँ पर ए नंबर जो है 80, ए नंबर सही होगा हमारा। चले आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता क्या होगी? तो क्या होगा कि 4 पाई इसका जो होगा 47 नंबर का आंसर होगा बी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। चले आगे कर रहे हैं 48 नंबर कर रहा है कि 1 एम्पियर बराबर क्या होता है? तो 1 कूलम बटा 1 सेकेंड, यानी प्रति सेकेंड जो प्रवाहित धारा होती है उसे ही एम्पियर कहते हैं, क्योंकि धारा को मापने के लिए एम्पियर का प्रयोग करते हैं। तो 1 कूलम A1C यानी कूलम लिखा हुआ है तो कूलम लिखें बाय 1 सेकेंड, इसका ऑप्शन ए सही है। 39 में देखें विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होता है? विद्युत वाहक बल की जो इकाई होता है EMF, एक फोर्स है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये देखें विद्युत वाहक बल का जो मात्रक होता है, इकाई होता है, यूनिट वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। चलिए 50 नंबर कह रहा है कि ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में कौन सी सही है? यानी AC को AC और DC में बदलता है, AC को DC में बदलता है, या DC को AC में बदलता है, या DC वोल्टा को बढ़ाता है। जी नहीं, ये तीनों में से सही नहीं है। ये चौथा नंबर सही है, AC वोल्टता को बढ़ाता है, AC के वोल्टता यानी अल्टरनेटिव करंट जो है उसकी वोल्टता को बढ़ाता है या घटाने का काम करता है। आपने पढ़ा होगा उपचाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर। तो ये AC के वोल्टता को बढ़ाता है या घटाता है, इसका ऑप्शन नंबर डी, 50 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चुंबकीय द्विध्रुव प्राबल्य का ऐसा मात्रक है, मैग्नेटिक पोल्स स्ट्रेंथ होते हैं, उसका ऐसा यूनिट्स होते हैं एम्पियर मीटर AM। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 51 नंबर का सी नंबर, ऑप्शन AM। चलिए पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर का नमन कोण कितना होता है? यानी पृथ्वी के जो चुंबकीय ध्रुव होते हैं उसका जो नमन कोण होते हैं क्या होते हैं? 90 डिग्री के, 90 डिग्री के होते हैं। तो 52 का ऑप्शन होगा बी। निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कितना होता है? जब निर्वात में जब जाएंगे तो अनंत चुंबकीय प्रवृत्ति का जो मान होगा उसका अनंत होगा। आंसर लिखेंगे 53 का बी, अनंत। चलें
54 का देखिए, चुंबकशीलता के लिए निम्नलिखित में कौन सी सही है? आपने पढ़ा होगा चुंबकशीलता म्यू इक्वल टू बी बाय एच। 54 का ऑप्शन नंबर बी सही है, म्यू इक्वल टू बी बाय एच। तो देखिए 55 का कह रहा है कि चुंबक यामोत्तर में पार्थिव चुंबकीय क्षेत्र बी, नमन कोण डेल्टा, तो वेक्टर बी की क्षैतिज घटक बी एच और वेक्टर बी का उदग्र घटक भी वी हो, तो निम्नलिखित में सही कौन सा है? तो बी एच ये उदग्र है, तो बी एच बराबर बी कॉस डेल्टा, बी एच बराबर बी कॉस डेल्टा, ये आपका सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। 56 का देखें, कहता है विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है तो वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी के समांतर, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है। 57 देखें, निम्नलिखित में किसी भौतिक राशि का किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है? तो अब इसमें आवृत्ति दिया गया है, इसका भी नहीं होगा, तरंग दैर्घ्य का भी नहीं होगा, और वेलोसिटी यानी चाल का भी नहीं होगा, तो तीव्रता यानी बी जो ऑप्शन है ये सही है, तीव्रता। तीव्रता का पुनर्वितरण प्रकाश व्यतिकरण होता है, यानी जितनी तीव्रता से जाएगी उसका पुनर्वितरण हो जाएगा, फिर उसकी व्यतिकरण होगा। चले 58, फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है। फोटोन का विराम द्रव्यमान यानी रेस्ट मास जो होता है वो कितना शून्य होता है, क्या होता है? शून्य। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, शून्य। बोर का आवृत्ति शर्त क्या है? बोर 59 नंबर कह रहा है, 59 का बी नंबर सही है, यानी एनर्जी लेवल 1 एनर्जी माइनस एनर्जी लेवल 2 बाय एच न्यू, तो ये ऑप्शन बी नंबर सही है हमारा। दूसरा है 60 में ऊर्जा स्रोत, सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? आपने पढ़ा होगा कि सूर्य के कोण में हीलियम और हाइड्रोजन पाए जाते हैं जिसके नाभिकीय संलयन होते हैं, यानी सूर्य के केंद्र में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है, तो इसका मुख्य ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन, डी नंबर ऑप्शन सही है, नाभिकीय संलयन। तो 60 का डी नंबर ऑप्शन सही है। अब चलें आगे, देखें 61 नंबर कह रहा है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है? ये 10 क्लास का क्वेश्चन है जी। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है? चांदी होता है जी। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी है, यानी ए ऑप्शन सही है, 61 का ए होगा, चांदी। चलिए, कहता है नॉर गेट, एक नॉर गेट है, NOR नॉर गेट का बूलियन व्यंजक होता है, तो A प्लस बी नॉट बाय वाई, यानी ये नॉर गेट का बुलियन व्यंजक है, डी नंबर ऑप्शन सही है, यानी 62 नंबर का जो होगा वो डी नंबर ऑप्शन सही होगा। नॉर गेट का बुलियन व्यंजक क्या होगा? तो डी नंबर। चले 63 में कह रहा है कि 1001 द्विधारी पद्धति है में लिखा गया, इसकी दाशमिक संख्या क्या होगी? तो इसकी दाशमिक संख्या होगी 9 पावर 10, सॉरी 9 10, यानी 10 दाशमिक पद्धति है इसीलिए 10 लिखा जाता है, ये 9 है, यानी 9, इस 9 को तोड़कर हम द्विधारी में बना सकते हैं इतना, तो ये इसका ऑप्शन नंबर है सी। 64 में कह रहा है कि टी समय तक धारा आई प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न उष्मा H हीट बराबर आप लोग पढ़े होंगे, H बराबर आई स्क्वायर आर टी, यानी H बराबर पढ़े होंगे आई स्क्वायर आर टी, यानी हीट बल्ब पूछ रहा है किसी चालक से जितनी मात्रा में ऊर्जा धारा बहती है और जितना प्रतिरोध जितना समय तक बहती है उसे उसके गुणनफल होते हैं, H बराबर आई स्क्वायर आर टी, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 64 का ए। तो देखें 65 कह रहा है कि 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है, यानी टेस्ला किसके बराबर? 5 इंटू, इसका भी ऑप्शन नंबर ए सही है, 5 इंटू वेबर बाय मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए। 66 का देखें, कहता है प्रत्यावर्ती धारा RMS
रूट मीन स्क्वायर जो है आरएमएस का मान आई आरएमएस और प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान आईओ के बीच संबंध होता है। आपने बहुत बढ़िया इसको साबित भी किया होगा। सी इक्वल टू क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन सही है 66 का। सी नंबर यानी आई आर एम एस बराबर 0.707 I0 यानी 66 का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलें आगे। देखिए 67 नंबर कहता है कोणीय आवृत्ति ओमेगा वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एल प्रेरकत्व वाले प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रेरणिक प्रतिघात। आप लोग प्रेरणिक प्रतिघात पढ़ेंगे। ओमेगा यानी जो प्रेरणिक प्रतिघात बराबर होता है ओमेगा इंटू एल यानी प्रेरकत्व। परिपथ में जो प्रेरकत्व होता है ओमेगा जो है वो आवृत्ति है और प्रत्यावर्ती धारा का जो प्रेरकत्व होता है एल। तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। 67 का जो ऑप्शन नंबर बी सही है। चले 68 का कहते शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। तो शक्ति गुणांक के लिए संबंध होता है, शक्ति गुणांक बराबर होता है यथार्थ माध्य शक्ति बट्टा आभासी माध्य शक्ति यानी सी नंबर ऑप्शन सही है। यथार्थ माध्य शक्ति बट्टा आभासी माध्य शक्ति। चलिए आगे कर रहा है 69 नंबर कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग का कॉर्ड का मान क्या होगा। जी हम पहले भी बताए थे कि पीले रंग के लिए 4 और हरे रंग के लिए कितने होते हैं 5। जी तो कार्बन प्रतिरोध में हरे रंग का कॉर्ड कितना होता है 5। इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलें चुंबकीय क्षेत्र 70 और अंतिम प्रश्न आपका है चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर बी और वेक्टर में वेग है v। चुंबकीय क्षेत्र बी और वेग है v। v वेग से गतिशील आवेश q पर लगने वाला बल क्या होगा। आपको पढ़ेंगे F बराबर क्या होता है Fm बराबर q इंटू v इंटू b। तो ये ऑप्शन नंबर 70 का ए नंबर ऑप्शन सही है। प्यारे बच्चों आज आप लोगों को फिजिक्स का पूरा 70 का 70 ग्रुप नंबर सी क्वेश्चन का बताया गया। इसी से आप लोग क्वेश्चन चेंज नहीं रहता है, सिर्फ नंबर चेंज रहता है। और आप वीडियो को पॉज करके सुनेंगे और वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें ताकि हम अगले विषय का हम वीडियो आप लोगों को डाल सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।